हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराने जा रहे हैं, जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाला जो सीटेट एग्जाम जुलाई में होगा, जुलाई 2025 में, तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए चलिए देखिएगा, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है, यानी किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ लेवल जो है तो वो 90 से लेकर के 110 के मध्य में है। तो वह बच्चा जो है तो कौन सी बुद्धि लब्धि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि सामान्य बुद्धि, बी है प्रखर बुद्धि, सी है उत्कृष्ट बुद्धि तथा डी है प्रतिभाशाली बुद्धि। तो देखिएगा, ऐसे बच्चे जिनका IQ लेवल 90 से लेकर के 110 के मध्य में होता है, तो उन बच्चों को सामान्य बुद्धि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चलिए देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है, यानी कितने वर्ष के बच्चे के लिए जो है तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है तो लागू किया गया है। तो आइए देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है कि 6 से 14 वर्ष के, उसके बाद 7 से 13 वर्ष के लिए बच्चों के लिए, उसके बाद में है कि 5 से 11 या 6 से 12। तो देखिएगा कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो तो ये लागू किया गया है 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि मनोविश्लेषण विधि, यानी एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की जो सर्वाधिक अच्छी विधि जो होगी तो वो मनोविश्लेषण विधि होगी, या फिर तुलनात्मक विधि होगी, या विकासीय विधि होगी, या सांख्यिकी विधि होगी। तो देखिएगा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए जो सर्वाधिक अच्छी विधि होगी तो वो होगी विकासीय विधि, यानी बच्चे का विकास होना, बच्चे का विकासीय विधि। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, अब इनमें से कौन सा नहीं है। अब देखिए, इसमें कहा गया है गार्डनर महोदय ने जो है तो 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, और इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वो नहीं है। 7 बुद्धियों के अंतर्गत में तो कौन सी बुद्धि जो है उसमें नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि स्थान संबंधी बुद्धि, बी है भावात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि तथा डी है भाषात्मक बुद्धि। तो देखिए कि हावर्ड गार्डनर महोदय ने तो 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, उन 7 में से तो कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषात्मक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि जो है तो ये नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, उसके बाद उसकी वास्तविक आयु जो है तो वो 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी, यानी किसी बच्चे की जो मानसिक आयु है तो उसकी वास्तविक आयु से अधिक है। अब उस बच्चे की बुद्धि लब्धि, उस बच्चे का IQ लेवल पूछा गया है, तो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 125, बी है 80, सी है 120 तथा डी है 100। तो देखिए, ऐसे बच्चे जिनका मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होगी, उन बच्चों का जो IQ लेवल होगा वो 125 होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। तो पहला ऑप्शन है कि BN झा ने कहा है, बी है स्किनर ने कहा है, सी है डेविस ने कहा है तथा डी है वुडवर्थ ने कहा है। तो देखिएगा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो इसे कहा है स्किनर महोदय ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि 3 वर्ष में, बी है 4 वर्ष में, सी है 5 वर्ष में तथा डी है 6 वर्ष में। तो देखिएगा कि हिंदी के अक्षरों को बालक जो है तो वो लगभग 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एलेकिया है, तो एलेकिया इसमें क्या है।
तो पहला है कि पढ़ने की क्षमता, बी है लिखने की क्षमता, सी है सीखने की क्षमता तथा डी है सुनने की क्षमता। तो देखिएगा कि एलेकिया जो है तो ये पढ़ने की क्षमता को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो पहला है 0 से 2 वर्ष, बी है 2 से 7 वर्ष, सी है 7 से 11 वर्ष तथा डी है 11 से 15 वर्ष। तो देखिएगा कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है तो ये 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की अवधि तक मानी जाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चलिए देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो देखिएगा कि गर्भ में बालक को विकसित होने में लगभग 280 दिन लगते हैं। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है। तो पहला ऑप्शन है पेस्टोलॉजी ने, बी है वाटसन ने, सी है स्टेनले हॉल ने तथा डी है जेम्स सल्ली ने। तो इसमें देखिए कहा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने जो है तो अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पेस्टोलॉजी ने जो है तो अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि बालक का विकास होता है। तो देखिए बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि किसी बालक का विकास जो है तो वो सिर से लेकर के पैर की ओर होता है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विकास के संबंध में गलत कथन है। तो विकास के संबंध में इस पे पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है तो वो गलत है। तो देखिए पहला है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सी है दिशा कि सिर से पैर की ओर तथा डी है वर्तुलाकार। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि विकास के संबंध में जो कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन है शैशवावस्था, बी है डिंब, सी है बीजकरण तथा डी है भ्रूणावस्था। तो देखिएगा कि डिंबावस्था, उसके बाद बीजकरण तथा भ्रूणावस्था, तो ये तो गर्भधान काल की अवस्था मानी जाती है, लेकिन जो शैशवावस्था है तो ये गर्भधान काल की अवस्था नहीं मानी जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो पहला है कि मन तथा शरीर का विकास, बी है शरीर तथा हड्डियों का विकास, सी है शरीर तथा हृदय का विकास तथा डी है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो देखिएगा कि मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता कहलाती है तो वो कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण जो होता है तो वो होता है पैर का। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। तो देखिए कि जन्म के समय एक शिशु में, एक नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है तो वो होती है 270। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो देखिए कि बालक अपनी माँ को जो है तो कितनी अवधि में जो है पहचानना प्रारंभ कर देता है, यानी कितने माह में जो है तो एक बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा 6 माह में, बी है 8 माह में, सी है 9 माह में या डी है 3 माह में। तो देखिएगा कोई बालक जो है तो अपनी माँ को पहचानना लगभग 3 माह की आयु में प्रारंभ कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो देखिए कि बालक के जन्म के समय तो शिशु के मस्तिष्क का भार जो होता है तो वो लगभग 350 ग्राम होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि कल्पना जगत में विचरण होता है।
तो कल्पना जगत में विचरण जो है तो कौन सी स्टेज में होता है, किस अवस्था में होता है? तो पहला है शैशवावस्था में, बी है किशोरावस्था में, सी है बाल्यावस्था में, या डी है शैशव व किशोरावस्था में। तो देखिएगा कि कल्पना जगत में जो विचरण होता है तो वो शैशव व किशोरावस्था में होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, यानी कोई बच्चा जो है तो वो मुख्य रंगों की पहचान किस वर्ष में कर लेता है? तो पहला है 5 वर्ष में, बी है 2 वर्ष में, सी है 3 वर्ष में तथा डी है 4 वर्ष में। तो देखिए कि बालक कोई बच्चा जो है तो वो मुख्य रूप से रंगों की पहचान जो कर लेता है तो वो लगभग 5 वर्ष की आयु में पूरी कर लेता है, यानी 5 वर्ष की आयु में जो है तो बच्चा मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो पहला है कि शैशवावस्था में, बी है बाल्यावस्था में, सी है किशोरावस्था में तथा डी है प्रौढ़ावस्था में। तो देखिएगा कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना तो ये बच्चा कर लेता है शैशवावस्था में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो पहला है प्रकाश, उसके बाद बी है माँ, सी है ध्वनि तथा डी है भोजन। तो देखिए कोई बच्चा जो है तो सबसे पहले वो प्रकाश की ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। देखिएगा कि बालक की जिज्ञासा को तो क्या किया जाना चाहिए? तो पहला है दमन किया जाना चाहिए, यानी मार देना चाहिए बालक की जिज्ञासा को, बताना ही नहीं चाहिए, या शांत किया जाना चाहिए, या उत्तेजित किया जाना चाहिए, या सक्रिय किया जाना चाहिए। तो देखिएगा कि बालक की जिज्ञासा को जो है तो वो शांत किया जाना चाहिए, यानी बालक अगर कोई भी बात पूछ रहा है तो उसको बता करके समझाना चाहिए, तो उसकी जिज्ञासा को जो है तो शांत किया जाना चाहिए। तो किसी बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला वाला देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन है 25 नंबर देखिए कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो देखिए कि भारत में बाल विकास की शुरुआत तो ये हुई है 1930 में, यानी 1930 में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह निम्न में से कौन सी है? तो पहला है रुचियाँ, बी है आवश्यकताएं, सी है असुरक्षा तथा डी है अभिवृत्ति। तो देखिए कि किशोरावस्था में तो सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो है असुरक्षा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो पहला है कि परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी है आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, सी है आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था तथा डी है स्वकेंद्रित अवस्था। तो देखिएगा इसमें कि किशोरावस्था में जो चरित्र निर्माण से संबंधित जो अवस्था संबंधित होती है तो वो है आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रफुष्टित करता है तो यह कथन किसका है? तो देखिएगा कि विकास जो है तो व्यक्ति में नवीन यानी नई विशेषताएं और योग्यताएं प्रफुष्टित करता है तो ये कथन देखिएगा इसमें पूछा गया है कि किसका है। तो पहला है हरलाक का, बी है जेम्स ड्रेवर का, सी है मैकडूगल का तथा डी है मुनरो का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ये है हरलाक का। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है तो ये कथन किसका है? तो पहला है कि जॉन एंड सिम्पसन का है, उसके बाद देखिएगा कि गैसल का है, या स्टेनली हॉल का है, या फिर गिडफ्रे का है। तो देखिए कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है तो ये कथन दिया है स्टेनली हॉल ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। अब देखिएगा कि किशोरावस्था जो है तो ये आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है तथा साथ ही जीवन के का जो है सामान्य समायोजन है। अब इसमें देखिएगा कि ये परिभाषा जो है तो किसने दिया है। तो पहला है कि हैडो रिपोर्ट ने, उसके बाद बी ऑप्शन है कि जीन पियाजे ने, सी है कि फ्रीडरिक ट्रेसी ने तथा डी है E.L. पील ने। तो देखिए कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जो है तो जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा जो देने वाले हैं तो वो हैं जीन पियाजे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।